हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। कल धनतेरस है, तो धनतेरस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैसे तो मैं हर साल खुद से ही बना देती हूँ। इस साल मेरा कुछ खास मूड नहीं था ये शेयर करने का कि मैं धनतेरस पे क्या करने वाली हूँ, क्योंकि हर साल मैं वही सब कुछ कर रही होती हूँ। एक आध दो चीज़ें कुछ नई मैं ट्राई करती हूँ जो मुझे कहीं से पता चलती हैं या कुछ। तो किसी ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ समय से पहले वीडियो बना दीजिएगा, तो मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं। आसपास की जो नॉइस आ रही है उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि उस पर मेरा कोई बस नहीं है। तो कितना इंतजार करूँ, इसलिए बेहतर है कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि देखो, धनतेरस पे हम ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे, धन आगमन होता रहे, माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। खूब साफ सफाई करते हैं, नए बर्तन, नई चीज़ें कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं। कई लोग सोना चांदी खरीदते हैं, कई लोग बर्तन खरीदते हैं, कई लोग झाड़ू खरीदते हैं। तो तरह तरह की मान्यताएं हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही शाश्वत सत्य है, वही करना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो परंपराएं हैं आप उसे बिल्कुल कीजिए। मैं सिर्फ कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ जो मैंने किया है और उससे मुझे फायदा है। और हमें हर साल धनतेरस पे ये करते रहना चाहिए, ताकि एक साल में उसकी बरकत फिर और आगे बढ़ती रहे। नए नए हमारे मार्ग जो है खुलते रहे, नए नए रास्ते खुलते रहे, नई नई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहे, नए नए मौके मिलते रहे, हम जो चाहते हैं वो हम अचीव कर सकें। तो बस यही एक प्रयास मैं अपनी लाइफ के लिए करती हूँ। वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ। सो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और हमारे घर में बरकत बनी रहे, वो तो हम प्रार्थना करते ही हैं। लेकिन साथ में, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वभाव जो है चंचला होता है, वो स्थिर नहीं होती हैं, वो हमेशा चंचल हो जाती हैं। इसलिए उनको स्थिर रखने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ की जाती हैं। उन्हीं को स्थिर करने के लिए कुछ युक्तियाँ की जाती हैं, जिनमें से है या तो आप लक्ष्मी नारायण की स्थापना कर लें। जहाँ पे नारायण होंगे वहाँ पे लक्ष्मी माँ तो ज़रूर होंगी। या फिर हम कुबेर जी की स्थापना करें। और कुबेर जी की स्थापना को मैं प्रायोरिटी इसलिए देती हूँ क्योंकि कुबेर जी जो है धन के संरक्षक हैं। मतलब वो जो हम धन कमाते हैं, अपार संपत्ति कमाते हैं, उसकी वो रक्षा करते हैं। रक्षा का दायित्व देवताओं में उन्हीं के पास है। तो क्यों ना उनको प्रसन्न कर लिया जाए। और उनको प्रसन्न करना ज़्यादा कठिन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि जो लोग कुबेर जी की स्थापना करते हैं वो सही दिशा में कीजिएगा। कुबेर जी का मुख जो है ना वो दक्षिण की तरफ रखा जाता है। ठीक है, कुबेर जी का मुख जो है दक्षिण में होना चाहिए। अगर आप मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते तो कुबेर यंत्र स्थापित कर लीजिए, उतना ही बेनिफिट मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि सोने और चांदी के यंत्र हों, धातु के हो सकते हैं, पंच धातु के हो सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएंगे। आजकल सभी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो धनतेरस पे ही इनकी स्थापना की जाती है। दीपावली में केवल लक्ष्मी गणेश की हम पूजा करते हैं, और हमारे पास जो भी धन संपत्ति होती है उसकी हम पूजा करते हैं। उसके ऊपर छोटे छोटे जो भी उपाय, कौड़ी से लेके या गोमती चक्र से लेके हम लोग जो भी उपाय करते हैं, कमल गट्टे वगैरह के, वो उस दिन किए जाते हैं और कई तरह की तंत्र साधनाएं की जाती हैं। ठीक है, लेकिन धनतेरस वाले दिन जो है विशेषतः जो है कुबेर जी की पूजा की जाती है। सो मैं बहुत पास से आप लोगों को कौड़ी दिखा दे रही हूँ। कौड़ियों के ना कई सारे वैरायटी आती हैं। वाइट आती है, थोड़ी येलोइश आती है, और थोड़ी सी एक आती है जिसमें ना तो प्योर वाइट होता है और ना ही येलो होता है, लेकिन उसमें एक ना लकीर होती है, जो कि ये है। ठीक है, थोड़ी सी फेडेड भी आपको दिख रही है। तो हम लोग को लक्ष्मी पूजा में जो कौड़ी चाहिए होती है ना, वो येलो वाली चाहिए होती है, जिसके ऊपर ऐसा येलो कलर हो। अगर आपको व्हाइट भी मिलती है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी का टीका ज़रूर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर व्हाइट मिलती है या ये वाली मिलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी का टीका आप करना मत भूलिएगा। और इसमें भी देखिए हल्की सी येलो लाइन है, तो ये भी चल सकती है। लेकिन स्पेशली आती है लक्ष्मी पूजा के लिए पीली कौड़ी ही बोला जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं साइड भी हैं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन चूंकि ये सब नदी से निकलते हैं, समुद्र से निकलते हैं, तो इसे लक्ष्मी माँ को चढ़ाया जाता है। ये है गोमती चक्र। गोमती चक्र के लिए भी मुझसे किसी ने पूछा था वो दिखता कैसा है। ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इससे थोड़े से बड़े साइज़ के भी आते हैं। गोमती चक्र से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना एक छोटू सा चक्र बना होता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ क्लोज दिखाने की, मेरा कैमरा उसे कैप्चर नहीं कर रहा है। हल्की हल्की लाइन आपको दिख रही होगी, ये चक्र होता है। ठीक है, और ये है नॉर्मल सी कौड़ी, ये भी पूजा में इस्तेमाल की जाती है। आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। जो भी कौड़ी अवेलेबल हो उससे आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पीला मिल जाए तो बेहतर है, सफ़ेद मिल जाए तो आप उसमें हल्दी का टीका लगा लीजिए। यह है कमल गट्टे, कमल के जो फल निकलते हैं, और इसकी माला भी होती है। लक्ष्मी माँ के मंत्र का जाप जो है कमल गट्टे से ही करना चाहिए। और ये हैं कुछ बीज जिनको रत्ती बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में इनको बोला जाता है। ये भी पूजा में चढ़ाए जाते हैं। जो हमारी साल भर की पूजा होती है उसमें ये ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। जब से कौड़ी वगैरह चढ़ाने का चलन चला है तो तरह तरह की कौड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े भी आते हैं। तो जो लोग मंदिर में रखना चाहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ढेर नहीं लगाना चाहते, वहाँ पे ये बड़ी कौड़ी भी चलती है। ये है व्हाइट रत्ती, ये बहुत रेयर मिलती है और ये सबसे ज़्यादा चढ़ाना जो है ना शुभ होता है। तो ये बहुत कम मात्रा में मिलती है, आप खोजोगे बहुत कम जगह पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें से कमल गट्टा जो है ज़रूर रखना है, कौड़ी ज़रूर रखना है, और आपको गोमती चक्र ज़रूर रखना है। अब मैं पायराइट दिखा देती हूँ। पायराइट मैं हमेशा दिखाती हूँ आप लोगों को, और पायराइट का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। सो मैं हर साल अब पायराइट रखने लगी हूँ, लेने लगी हूँ। और जो पुराना पायराइट हो जाता है उसकी भी पूजा करके मैं उसे भी रखती हूँ। तो पायराइट को मैं आगे वीडियो में बता दूंगी और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है।
इस तरह का होता है, बहुत ही क्लोज़अप से दिखा रही हूँ। इस बार बहुत बड़े-बड़े साइज़ के पायराइड आए हैं, इनको हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में करना होगा क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होते हैं और आप छोटा रखो चाहे बड़ा, पायराइड अपना काम ज़रूर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। और एक और यंत्र आया है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सो ये स्टॉक में अब ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ये बहुत रेयर मिल रहा है इस समय। इसमें श्री यंत्र भी है, इसमें रत्ती भी है, इसमें पायराइड भी है, कौड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, रुद्राक्ष भी है। ओवरऑल ये वास्तु और धन दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, गोमती चक्र भी है। तो इस तरह से तरह-तरह की चीज़ें जो है लॉन्च होती रहती हैं, लेकिन अगर आपको प्योर फॉर्म में चीज़ें मिल जाएँ तो ज़रूर से रखिएगा। कौड़ी आपको 5 रखनी है, गोमती चक्र आपको 9 रखने हैं, ये याद रखिएगा संख्या कि कौड़ियों की संख्या 5 होनी चाहिए पूजा में और गोमती चक्रों की संख्या जो है 9 होना चाहिए, 9। ठीक है, पूरा स्पष्ट बता रही हूँ आप लोगों को। अब जिन लोगों को कौड़ी वगैरह नहीं मिलती है, तो उनको मैं बता दूँ कि आजकल मार्केट में इस तरह के पैकेट्स लॉन्च हो गए हैं, इसमें सभी चीज़ें दी होती हैं और इसमें एक छोटा-सा पाउच भी दिया होता है, जिसमें आप पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख सकें। इसमें ऊपर यहाँ डिटेल दिया होता है, क्या-क्या सामग्री इसमें है, इसमें कमल गट्टा, कौड़ी, हर तरह की सब चीज़ें यहाँ पे इसमें गोमती चक्र वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, काली हल्दी, पीली हल्दी सभी कुछ मिल जाएगा, गुंजा जो भी कुछ चढ़ाया जाता है वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा और साबुत धनिया ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको बनी-बनाई पोटली मिल जाएगी, पीछे जो है आपका भोजपत्र, चंदन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? ये भोजपत्र होता है जिसमें अपने मंत्र लिख के रखे जाते हैं साल भर अपनी तिजोरी में। इस पे लिखना थोड़ा-सा कठिन होता है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो कर लोगे। और अगर ये पोटली भी आपको ना मिले आसानी से, ईज़िली, तो आपको मैं एक उपाय बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। कौड़ी, गोमती चक्र वगैरह ना मिलने पर आपको सिंपल सा काम करना है कि आपको हल्दी की गाँठ ले लेनी है, ठीक है? जो हम लोगों के यहाँ सूखी हल्दी आती है जिसको हम कूट के पाउडर बनाते हैं, तो आपको साबुत हल्दी लेना है, 5 गाँठ उसको ले लेना है, थोड़े से अक्षत ले लेने हैं और आपको एक सिक्का ले लेना है, दूर्वा ले लेना है और ये आपको माँ लक्ष्मी के आगे रख के चढ़ा देना है। इसकी ही आप पोटली बनाओगे। पाउच में किसी भी कलर की पोटली दी हो, लेकिन आपको पीले रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना है, फिर आप उस कपड़े की पोटली बना के इस पोटली में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साबुत धनिया सभी के घर में होता है, सो इसको तो आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। पूजा में साबुत धनिया चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ ईज़िली नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, साबुत हल्दी की गाँठ ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, हल्दी है ही हमारे पास, दूर्वा ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए और उसमें आप साबुत धनिया भी रखिए। धनिया को थोड़ा-सा अलग किसी पैकेट में करके रखिएगा, क्योंकि इसमें जल्दी घुन लग जाते हैं, तो साल भर इसे हमें रखना है। तो यही सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल हर साल करती हूँ। कैसे रखना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैंने वीडियो में आप लोगों को एकदम दिखाते हुए बता दिया है, ताकि आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुन लें। और किसी ने मुझसे पूछा था कि अंकिता जी, जो हमने पिछले साल आपके कहने पे चीज़ों को रखा है, क्या हमें वो सारी चीज़ें दोबारा बाय करना पड़ेंगी या फिर वही चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप वही चीज़ें रीयूज़ कीजिए, वो हमारी पूजा की हुई चीज़ें हैं। सिर्फ कमल गट्टा अगर आप नया थोड़ा ले सकें तो ज़रूर से ले लीजिए, अदरवाइज़ गोमती चक्र हो गया या कौड़ी हो गई या आपने और बाकी की चीज़ें जो रखी हैं, हल्दी की गाँठ वगैरह बदल दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं, लेकिन कौड़ी, कमलगट्टा आप वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। पायराइड को नहीं बदला जाता, पायराइड को भी आप जो कहते हो वापस से पूजा करिए, चार्ज कीजिए, मून लाइट में या सनलाइट में, जैसे भी आप कर सकते हो आप वैसे उसको चार्ज कर लो थोड़ा-सा। उसके ऊपर पानी वगैरह मत डालिएगा, अक्षत से उसको थोड़ा-सा अभिमंत्रित कर दीजिएगा, बस इतना। और हर चीज़ में आपके जो मनोभाव होते हैं ना, वही चीज़ वर्क करती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई स्पेशल मंत्र आना चाहिए, कोई स्पेशल विधि आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और हाँ, लास्ट टाइम मैंने पायराइड को आप लोगों को पर्स में रखने को बताया था, अपनी तिजोरी में रखने को बताया था, लेकिन इस साल मैं आप लोगों को बोलूँगी कि पायराइड जो है, अपने मंदिर में अगर पॉसिबल हो तो छोटा-सा टुकड़ा आप लोग जो है उत्तर-पूर्व दिशा में अगर आप उसको स्थापित कर सकें, तो ज़रूर से कीजिएगा। और अगर नहीं कर सकते, तो आप देखिएगा कि आपके मंदिर का कौन-सा कॉर्नर इस दिशा में है, तो ज़रूर से उसे उसी दिशा में रखिएगा। उत्तर पूर्व दिशा में रखने से वो चौगुना वर्क करता है। नॉर्मल अगर आप पर्स में रखते हो, उसका ब्रेसलेट पहनते हो, कई लोग आजकल अंगूठी भी पहनने लग गए हैं, मैंने देखा है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी अंगूठी और मैं ब्रेसलेट बनवाने का सोच रही हूँ, देखती हूँ मैं कब बनवा पाऊँगी। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका अट्रैक्शन मैंने देखा है कि वो कैसे हमारी बरकत को बढ़ाता है। लेकिन उत्तर पूर्व दिशा जो है, उसमें अगर आप रखते हैं तो पूरे घर की समृद्धि बढ़ती है, सारे लोगों की समृद्धि होती है, घर में जितने सदस्य हैं सबको बरकत मिलती है। तो एक बार करके देखिएगा मेरे कहने से, अदरवाइज़ जो आपके पर्स में है, जो आपके बटुए में है, जो आपकी तिजोरी में है, उसको वापस से निकाल के जो कि पूजा करना है बिल्कुल उसी विधि से और उसको वापस वहीं पे रख देना है। तो यही सब कुछ मैं करने वाली हूँ, यही सब आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी कर दिया है और इस साल मैं अपने मंदिर में शामिल करने वाली हूँ एक छोटा-सा नन्हा-सा हाथी, जो कि मैं चांदी का ही लूँगी क्योंकि धनतेरस पे आप खरीदते ही हैं सोना-चांदी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो लक्ष्मी मैया हैं हमारे पास, गणपति हैं, विष्णु भगवान, सब सारी मूर्तियाँ हैं, बस एक हाथी नहीं है, तो मैं हाथी भी लूँगी। और हमारे मंदिर में हमने कछुआ भी रखा हुआ है, गऊ माता भी रखी है, कामधेनु सभी कुछ है। तो बस एक हमारा छोटा-सा नन्हा-सा हाथी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ इस धनतेरस पे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी मेरी देखा-सीखी करें, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। माँ लक्ष्मी को प्रिय है
हाथी, उल्लू, कई लोग चांदी की मछली भी रखते हैं। तो मैं जो रख सकती हूँ, मैं अपनी श्रद्धा से उसे रखने जा रही हूँ। बस यही मैं इस बार नया करूँगी और कुछ नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दे रही हूँ कि यूजुअली दीपावली पे हम लोग मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपको उसे साल भर रखना है तो आप किसी धातु का बाय कर लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी खंडित हो जाती है। तो जैसा भी सुविधा हो वैसा कीजिएगा। और तरह-तरह की चीज़ें हम लोग दीपावली पे खरीदते हैं, चांदी के सिक्के खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, बहुत सारे बर्तन वगैरह खरीदते हैं, तो वो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है। अब जो सामग्री मैंने धनतेरस वाले दिन के लिए बताई है, उसको पूजा करके आपको मंदिर में ही छोड़ देना है और दीपावली वाले दिन फिर से उसकी पूजा करके तब आपको अपनी तिजोरी में रखना है। ये बात मैं फिर से एक बार हाइलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों का कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्वेश्चन आने लग जाता है कि यार धनतेरस पे भी करें और लक्ष्मी पूजा पे भी करें? नहीं, आपको धनतेरस पे पूजा करना है, जिसमें कुबेर जी को विशेष स्थान दिया गया है, और दीपावली वाले दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करके इन सभी सामग्रियों की फिर से पूजा करके अपनी तिजोरी में दीपावली वाले दिन आपको रखना है। सो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ दोस्तों। आप लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी ढेर सारी कृपा अपनी बरसाती रहें, कुबेर जी आपके घर में स्थापित हों और आप लोगों की सभी मनोकामना पूरी हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.